जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में से 100 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो आप देखें। आज हम देखेंगे 101 से 200 क्वेश्चन तक। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा की एसआई इकाई है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मात्रा की इकाई है तो विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो डेनूब नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 10 वर्ष न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में 1666 ईस्वी में उपस्थित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की पहली महिला कौन थी? तो भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला का नाम है लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जा करके इसकी पीडीएफ जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती में स्थित है। सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है? तो सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है? तो सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम था वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक संविधान आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। किसको? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है? तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण जो है डेसिबल में मापा जाता है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? तो ध्रुवण प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है। ध्रुवण जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम नरमपंथी नेता थे? तो अधिकतम नरमपंथी जो नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी थे। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई।
किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। कौन थे? आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अभिभावक कौन होता है? तो संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है संविधान का अभिभावक? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो भारतीय संविधान का विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। तो भारतीय संविधान विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है। तो संगीत यंत्र सितार मिश्रण बीना और तंबूरे का है। बीना और तंबूरे का। घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक तालवाद यंत्र है? तो घुमोट गोवा राज्य का स्वदेशी पारंपरिक तालवाद यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित हुई? तो गुप्त के शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर की बौद्धिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की बौद्धिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के लिए कंप्यूटर के प्रति कृत सिद्ध हुआ? तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जा करके वहाँ से इसकी पीडीएफ जरूर देख लेना। और आपने अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है? तो रेडियो धर्मिता की यूनिट है क्यूरी। रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियो धर्मी तत्व अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने गामा किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा ने किया। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाते हैं। तो ब्रह्मांड में विस्फोट तारा अभिनव तारा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो सूर्य के संगठन में हाइड्रोजन और हीलियम सहायक गैस है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या है 4। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो मुगल सम्राट औरंगजेब वीणा वाद्य यंत्र बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय थे? तो मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय थे। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड डलहौजी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय, इसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? तो कानून के समान संरक्षण वाक्य अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और लचीला है। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान नम्य व अनम्य है। नम्य व अनम्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के संदर्भ में वकीलों का स्वर्ग कहा गया। भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन नेपच्यून ग्रह का उपग्रह है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो फ्यूजियामा जापान का ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है। दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? तो दालचीनी मसाला मूलतः श्रीलंका का है। दोस्तों, अब तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई? तो भारत में पुर्तगालियों द्वारा मिर्च लाई गई। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर है? तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में है? तो भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में प्रयुक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में से प्रारंभ हुआ? तो नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशबंधु की उपाधि संबंधित है? तो देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? तो कांग्रेस में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 ईस्वी में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9 जो है भारतीय संविधान के पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध है पंचायती राज से। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता ने। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है? तो सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ? तो भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम मुंबई, मद्रास और कोलकाता में आरंभ हुआ। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना रांची में की गई। कहाँ? रांची में झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। दोस्तों, अगर आप लोग को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जा करके वहाँ इसकी पीडीएफ जरूर देख लें। और दोस्तों, आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।